आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर लाइट है ना, उसके अंदर जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, उनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। बेसिक डिफाइंस हम उनकी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम उनके बारे में थोड़ा और जानेंगे कि इनमें और क्या प्रॉपर्टीज होती है, इनसे रिलेटेड कुछ डिफाइंस, कुछ वर्ड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्ज का मतलब होता है कि लाइट को एक पॉइंट पर इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, इस पे जो भी इंसिडेंट लाइट रेज है वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर इकट्ठी हो रही है ना, कि आप लाइट को कलेक्ट कर सकते हो एक पॉइंट के ऊपर। पर जो कॉनकेव लेंस है वो क्या करता है कि उस पे जो लाइट गिर रही है उसको स्प्रेड कर रहा है हर डायरेक्शन में, जहां तक पॉसिबल है वहां तक। तो कॉन्वेक्स लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। अगर आपको और डिटेल्स में लिखना हो आपको, तो आप क्या लिख सकते हैं, वाई, अगर आपसे पूछ ले कि वाई कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, तो बिकॉज इट कन्वर्ज लाइट रेज। कन्वर्ज का मतलब ही एक पॉइंट की तरफ बेंड करना है, विच मीन्स कलेक्ट ऑल इंसिडेंट लाइट रेज एट ए पॉइंट, कि जितनी भी इंसिडेंट लाइट रेज है उसको एक पॉइंट के ऊपर कलेक्ट करता है। और डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस डाइवर्ज लाइट रेज, कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, मींस स्प्रेड ऑल इंसिडेंट लाइट रेज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, कि जितनी डायरेक्शंस में पॉसिबल्स हैं उतना वो उसको फैलाता है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। अब देखो, ध्यान देने लायक बात क्या है कि ये सारी लाइट रेज है ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, उसको जिस पॉइंट पे कलेक्ट करता है वो होता है फोकस पॉइंट। और ये जब स्प्रेड करता है तो ऐसा लगता है कि ये सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट से आ रही है, वो होता है कॉनकेव लेंस का फोकस पॉइंट, है ना। इसके बारे में बात करते हैं, है ना। डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंसेज, है ना, इसको पॉज करके आप नोट कर लेवे। डिफाइंस रिलेटेड विथ लेंसेज, ऐसे वर्ड्स जो लेंस से रिलेट करते हैं, है ना, उनके डिफाइंस के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले अपन लेंस बना देते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक लेंस है, तो अगर आप लेंस को फील करो, मान लो अगर ये लेंस होता तो आप इसको फील करते तो आपको पता चल जाता कि ये एजेस से पतला है, और इसको हाथ को अपन अब स्लाइड करते हैं तो अपने को पता चल जाता कि ये बीच में से मोटा है। तो अपने को पहले तो पता चल जाता कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा ये, ठीक है। इधर अपन कॉनकेव ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर किसी लेंस को फील करने पे आपको लगे कि ये इसके एजेस मोटे हैं और हाथ को स्लाइड करने पर सेंटर की तरफ अगर जाते हो तो बीच में से अगर वो थिन लगता है, पतला लगता है, तो वो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस। ठीक है। अब अगर मान लो ये अगर एक लेंस है, ठीक है, सपोज करो, तो इस लेंस को अपन बोलते हैं, ये लेंस का एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है ना, कि इसमें से अगर लाइट एंटर करेगी तो रिफ्लेक्ट होके, मतलब बेंड होके बाहर निकलेगी। तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है लेंस का, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर।
दोनों लेंसों में सेम ही रहता है। ओ यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। है ना, इसकी डिफाइन क्या होती है, द सेंटर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इट्स कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि जैसा अपने पहले किया था कि जैसे मिरर में अपने किया था कि अगर आप अज्यूम करो, है ना, तो लेंस को अगर दोनों तरफ से अज्यूम करो तो दोनों तरफ से ये कंप्लीट स्फेयर बनाता है। अगर इसको आप पूरा करो, जैसे मान लो इसको अगर मैं पूरा ड्रॉ करूं जैसा भी है, ठीक है, तो लेंस जो है, लेंस के दोनों तरफ एक आप इमेजिनरी स्फेयर सपोज कर सकते हो, है ना। उस इमेजिनरी स्फेयर का जो सेंटर होता है, तो लेंस के अंदर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, C1 एंड C2, है ना, कि refracting surface of lens is a part of imaginary sphere and center of that sphere is called center of curvature। देखो C1 और C2 से एक इमेजिनरी लाइन अगर पास कराएं अपन, ये होती है अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है लाइन में, प्रिंसिपल एक्सिस। इसकी डिफाइन क्या लिख सकते हैं अपन, इसके अंदर भी होगी, मान लो इसका इधर का सेंटर अगर इसको आप अज्यूम करो, इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, क्लियर। तो अगर आपको प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करना हो तो अपन क्या लिखेंगे, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस एन इमेजिनरी line passing through center of curvature and optical center is called principal axis। ठीक है, देखो यहां पर C1 और C2 को एक और नाम देते हैं। लेंस के अंदर C1 को जनरली कंसिडर करते हैं 2f1, क्या बोलते हैं इसको, 2f1, इसको बोलते हैं 2f2, है ना, एज ए सेकेंडरी फोकस। क्योंकि हमें पता है कि C और O का जो मिड पॉइंट होता है वो फोकस होता है ना, डिफाइंस एज इट इज मिरर में होती है
है ना, लगभग सेम ही होती है, ज्यादा फर्क नहीं होता। ये F1, ये F2, ठीक है। ये डिस्टेंस R1, इधर R2, और ये फोकल लेंथ इस लेंस के लिए, इस लेंस के लिए R, ठीक है। अब आगे अपन धीरे धीरे बाकी सबकी बात करते हैं। तो पहले प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर की डिफाइन आप नोट कर लें पॉज करके, फिर अपन बाकी सबकी बात करते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, अपन बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर की। सेंटर ऑब्लिक रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। अगर इसमें वर्ड्स को चेंज कर दो, सेंटर की जगह रेडियस लिख दो तो रेडियस हो जाएगी। द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ लेंस is a part of imaginary sphere and center, है ना। सेंटर लिखते ही सेंटर बन जाएगा, रेडियस लिखते ही रेडियस बन जाएगी। एंड सेंटर या रेडियस ऑफ दैट स्फेयर is called center oblique radius of curvature। क्लियर, कि अपन मान सकते हैं कि जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, वो एक इमेजिनरी स्फेयर का पार्ट है, और उस इमेजिनरी स्फेयर का जो सेंटर होगा उसको अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और उस इमेजिनरी स्फेयर की जो रेडियस होगी वो अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। तो ये दोनों डिफाइन आप ऐसे लिख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं फोकस की, फोकस और फोकल लेंथ। फोकस को अपन प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, फोकस जिसका सिंबल होता है कैपिटल एफ। एक तो डिफाइन होती है इसकी द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकस, है ना। द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड ओ इज कॉल्ड फोकस एफ। एक और डिफाइन होती है, जैसा आपने पढ़ा कि कन्वर्जिंग लेंस में जहां पर लाइट कन्वर्ज होकर पॉइंट पे मिलती है ना, तो जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज मिलती है या मिलती हुई दिखती है ना, इसकी दूसरी डिफाइन कर सकते हैं द पॉइंट ऑन विच ऑल द इंसिडेंट light rays parallel to the principal axis meet or seems like
meet is called focus. देखो कॉन्वेक्स में तो क्या होता है कि पैरेलल आने वाली लाइट रेज फोकस पे मिलती है, और कॉनकेव में लगता है कि मिल रही है। यहां से अगर अपन देखेंगे तो हमें लगता है कि वो लाइट रेज एक पॉइंट पे मिल रही है। द पॉइंट ऑन विच ऑल द इंसिडेंट लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और सीम्स लाइक मीट इज कॉल्ड फोकस। या तो जहां पर मिलती है या मिलती हुई दिखती है, दोनों ही केस में वो पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा। तो आप इनमें से कोई भी डिफाइन लिख सकते हैं, है ना। ये ज्यादा स्टैंडर्ड डिफाइन है फोकस को डिफाइन करने की। ये जनरल केस में कि हाँ ये मिड पॉइंट होता है। क्लियर। अब अपन बात करते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस, फोकल लेंथ का सिंबल स्मॉल एफ होता है ना, फोकस का कैपिटल एफ होता है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड फोकस F इज कॉल्ड फोकल लेंथ, which is half of radius. F is always half of radius of curvature. क्लियर। ये हो गया फोकल लेंथ। एक वर्ड होता है एपरेचर, है ना। एपरेचर होता है लेंस और मिरर जो भी होते हैं, जैसे मिरर के अंदर अपने इसकी बात नहीं की थी, पर दोनों को एक साथ ही पढ़ लेते हैं, जैसे एम एन। ठीक है। मान लो कि मेरे पास ये लेंस है, ये जो आपको डायल दिख रहा है, ग्लास दिख रहा है जो, तो इस लेंस का जो डायमीटर है ये बड़ा है ना, ये डिस्टेंस जो है। अगर ये मिरर होता तो भी, अगर ये मिरर है तो इसका डायमीटर, अगर लेंस है तो लेंस का डायमीटर, मतलब द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेंस के लिए द डायमीटर ऑफ रिफ्रैक्टिंग ऑब्लिक रिफ्लेक्टिंग। अगर मिरर के लिए पूछा है आपसे तो रिफ्लेक्टिंग, लेंस के लिए पूछा है तो रिफ्रैक्टिंग। द डायमीटर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ लेंस ऑब्लिक मिरर इज कॉल्ड एपरेचर। क्लियर। तो ये अपने पास जो वर्ड्स थे वो हो गए। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ पर 2f बोलते हैं ना, C1 को 2f1 बोलेंगे, C2 को 2f2 बोलेंगे। लेंस और मिरर में हल्का सा फर्क एक तो ये है कि इसमें दो फोकस पॉइंट होते हैं, दो सेंटर होते हैं, है ना, क्योंकि लेंस ट्रांसपेरेंट होता है और इसके दोनों तरफ कर्व होता है। क्लियर। बाकी इसमें आने के बाद लाइट कहां पर आएगी तो किधर बेंड होगी, ये अपन लॉज आगे पढ़ेंगे।